संदीप भाई, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो अच्छी बात है। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर विपक्ष एकजुट होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हम क्या को टूल देंगे। अगर कोई लोग भ्रष्टाचार के नाम पे एकजुट होना चाहते हो तो स्वागत है, हो भ्रष्टाचार के नाम पे एकजुट हो। क्योंकि अगर ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, जहाँ बीआरएस की केसीआर साहब की पार्टी की बात कर ली जाए, जहाँ अरविंद केजरीवाल साहब की बात कर ली जाए राहुल गांधी की बात कर ली जाए, कल तक तो एक दूसरे को भिगो भिगो कर गाली निकालते थे, भ्रष्टाचार के नाम पे भी इकट्ठे नहीं होते थे। अभी मनीष सिसोदिया वाले मामले में कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी दिखी, तो कह रही थी बिल्कुल ठीक एक्शन हुआ मनीष सिसोदिया के ऊपर। आज अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे, ये सबके सब समय के अनुसार बदलते हैं, समय के अनुसार अपने रंग बदलते हैं। यही केजरीवाल थे जो एक एक का नाम लेकर बताते थे कौन कौन सूची निकालते थे, कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं। और ममता बनर्जी तो कांग्रेस से अलग ही हो गई थी, और अभी हाल में ही कांग्रेस ने उनको धूल चटाई वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर उस सीट पर जहां पर वो पिछली बार कोई 40,000 से जीते थे, इस बार फिर वो 20-22,000 से हार के मिलाकर 60-70,000 का मार्जिन का फर्क पड़ गया उनको वहां का। तो अगर आपस में एकजुट हो सकते हैं अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है अगर एकजुट हो रहे हैं। आपने एक शब्द का आरपी भाई इस्तेमाल किया कि वक्त के साथ ये रंग बदल रहे हैं और ये भ्रष्टाचारी सारे साथ आ रहे हैं। पर भ्रष्टाचार की क्या आपने एक वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है? अगर आप अपने गिरेबान में भी झांकेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर मुकुल रॉय से शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, बीएस येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप जांच चल रही थी वो थम गई हैं, कहां विलुप्त हो गई? वो भी तो अपने आप में एक सवाल है कि आपको विपक्ष का भ्रष्टाचार दिखता है और आपके सारे दाग धुल जाते हैं। जी संदीप भाई, धन्यवाद संदीप भाई। राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है वो हमने नहीं चलाया, वो उनके रहते हुए जो नेशनल हेराल्ड का मामला चला था हमने तो चलाया नहीं उनका वो मामला, वो तो परस्यू हो रहा है। ममता बनर्जी वाला मामला कोर्ट के आदेशानुसार चल रहा है। जरा शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कोर्ट का क्या आदेश था, जरा उसकी जानकारी दे दीजिए। अभी आपके यहाँ बैठे हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या हुआ? पहले नाम से शुरू करते हैं ना, आखिरी के नाम पर। हेमंता बिस्वा शर्मा सर मैं क्या कि एक मिनट यार, आपको आपका आमला थोड़ा सा सॉरी। तो आप जरा अपनी रिसर्च टीम को रिसर्च करके साथ साथ बता देगी कि क्या स्टेटस है। नहीं तो बताइए ना, पूरी छूट है, आप बताइए ना। मतलब जांच चल रही है अभी या थम गई है? एक मिनट, कुंभकर्णी है निद्रा में चली गई? थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, मेरे पास तो सारी डिटेल है। नहीं मैं तो कह रहा हूं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सर, आप ही बता दीजिए कि क्या हुआ। कोई कोर्ट चला जाए, आप चले जाइए कोर्ट में। मैं तो आगे भी कह चुका हूं, अगर आपको बहुत दर्द होता है तो कृपा कर जो बेस्ट वकील आप हायर कर सकते हैं वो हायर करिए, उसकी फीस मैं दे दूंगा और कोर्ट चले जाइए आप। परंतु वो होगा नहीं, वो करना नहीं। ना मुझे ये बताइए, नारदा शारदा मामले में पूरी करूं मैं, बार बार नहीं। एक मिनट सुनिए ना सर, नारदा शारदा मामले में वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, मुकुल रॉय टीएमसी में थे, बीजेपी में आए, जांच रुक जाती है, मुकुल रॉय को भ्रष्टाचारी बताते थे। शुवेंदु अधिकारी, उनके खिलाफ जांच का क्या हुआ? नारायण राणे को लेकर जमीन घोटाले में वो जांच चल रही थी, क्या हुआ जब से वो केंद्रीय मंत्री बने? अभी यहां पर बैठे हुए हैं, खुद माना हुआ है मेरे शो पर, कृष्णा हेगड़े, इनके सामने बोल रहा हूं, ईडी के समन 4 लोगों के पास गए थे, एकनाथ शिंदे गुट के। वो समनों का क्या हुआ? अजित पवार को चक्की पी सिंह कहा करते थे। सुबह 6:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ भी लेते पाए गए, तब सारे दाग धुल गए थे। मैं डिटेलिंग भी दे रहा हूं आपको। अब जब बोल लेंगे तो मैं शुरू करूंगा। मुझे पता नहीं आप प्रवक्ता के नाते से बोल रहे हैं या एंकर के नाते से बोल रहे हैं, पर जब आप पत्रकार एक सवाल पूछ रहा है, जहां पत्रकार सरकार से सवाल पूछ ले वो विपक्ष का प्रवक्ता लगने लगता है। कि आपको छूट है, अगर आपके मन में आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो मैं सबके साथ, जो आपके सब लोग सुन रहे हैं, आपको जो बेस्ट वकील मिलता होगा उसकी जो सबसे अच्छी फीस होगी वो मैं पे करूंगा। आप जाइए कोर्ट में, आप लाइए। जांच एजेंसियों का काम नहीं, आपको कराना था, सब कोर्ट के आदेशानुसार हो रहे हैं। एक ये ध्यान दिला रहा था आपको। परंतु इशू ये है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। वो आपको लगता है कि विपक्ष उस राहुल गांधी के साथ इकट्ठा होगा जो
ओबीसी को लेकर जिस प्रकार की भाषा, ओबीसी के लोगों को लेकर जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता है, क्या उसके साथ राहुल गांधी इकट्ठे होंगे? क्या सॉरी, विपक्ष इकट्ठा होगा क्या उस राहुल गांधी के साथ? क्या उस राहुल गांधी के साथ इकट्ठा होगा जो कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया और मीडिया बिल्कुल गला घोंट दिया गया, मतलब संदीप चौधरी का गला घोंट दिया गया, वो आरपी सिंह से प्रश्न नहीं कर सकते, या सत्तारूढ़ पार्टी से प्रश्न नहीं कर सकते, या जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया, जबकि उन्हीं की नेता, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई है, जिसके कारण से वो इंक्वायरी कमेटी बैठी है, जो 5 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बैठाई जो अडानी वाले मामले में, वो उन्हीं की नेता गई हैं सुप्रीम कोर्ट पर उनको विश्वास नहीं है। परंतु हाँ, जो अभी कोर्ट का ऑर्डर है उस पर भी विश्वास नहीं है। वो कह रही नहीं, ये भी मैनेज है, इसको भी चैलेंज करना चाहिए, इसको भी, ये भी गड़बड़ है सारा मामला। अरे भैया, आप किसको मानेंगे? सिर्फ ये मानेंगे कि हम जो परिवार के नाते से तय कर लेंगे, हम राजा हैं, हम युवराज हैं, हम महारानी हैं, हम जो तय कर लेंगे वो ठीक, बाकी सब ये सरकार से भी पूछा जा सकता है, सरकार जो तय कर लेगी उसे ही सही मानती है। देश में ये पलट कर आपसे भी सवाल आता है।